नमस्ते। हिंदी ऑडियो बुक वाला चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं के छिपे हुए रहस्यों को जानने में मजा आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे धर्म में लगभग 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई ऐसे देवी देवता भी हैं जिनसे ज्यादातर लोग अनजान हैं। बहुत से लोग तो इन्हें भूत प्रेत या राक्षसी शक्तियां मान लेते हैं या फिर इनकी पूजा आस्था के बजाय डर के कारण करते हैं। हालांकि वास्तव में ये भी उतने ही पूजनीय देव हैं जितने कि आमतौर पर पूजे जाने वाले देवी देवता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ अनसुने और अनजाने देवों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मल्हारी, योद्धा और संरक्षक देव। मल्हारी एक प्राचीन हिंदू देवता हैं जिनकी पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में की जाती है। इन्हें खंडोबा के नाम से भी जाना जाता है। मल्हारी को युद्ध और सुरक्षा का देवता माना जाता है और इनका संबंध भगवान शिव से बताया जाता है। भक्तों के बीच इन्हें एक शक्तिशाली रक्षक और रखवाले के रूप में देखा जाता है। मल्हारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मल असुर और हरि विनाश करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है असुरों का विनाश करने वाला। इनकी कथा एक शक्तिशाली असुर मल्ला और मानी के वध से जुड़ी है, जिन्हें उन्होंने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से पराजित किया था। मल्हारी की कथाएं बताती हैं कि वे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए शिवजी के ही एक अवतार हैं। इनकी आराधना मुख्य रूप से किसान, भूमिहर और पशुपालक समुदाय के लोग करते हैं, जो अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए इनकी कृपा चाहते हैं। कई समुदायों में तो ये कुलदेवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। मल्हारी देव के रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब उन्होंने युद्ध भूमि में अवतार लिया तो उनका पूरा शरीर हल्दी से लिपटा हुआ था। ऐसा लगता था मानो सूर्य का सारा तेज उनके शरीर में समा गया हो। प्राचीन काल में मल्हारी की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बेहद ही खतरनाक अनुष्ठान किया जाता था। इसमें गांव के किसी एक बच्चे को चुना जाता था, उसे किशोरावस्था तक पाला पोसा जाता था और फिर किशोरावस्था में मल्हारी देवता के मंदिर में उसकी बलि दे दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि मल्हारी का सबसे बड़ा भक्त वही है जो स्वयं को या अपनी किसी बहुमूल्य वस्तु को मल्हारी देव को अर्पित कर दे। हालांकि अब इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद आज भी लोग मल्हारी देवता के मंदिर में जाकर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। निरृति, अलक्ष्मी, अशुभता और दुर्भाग्य की देवी। निरृति, जिन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की एक पौराणिक देवी हैं। इन्हें अशुभता, दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये देवी लक्ष्मी की विपरीत मानी जाती हैं, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। अलक्ष्मी का वर्णन वेदों, पुराणों और महाकाव्यों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। निरृति शब्द संस्कृत के नी, नकारात्मक और ऋति, क्रम या व्यवस्था से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अव्यवस्था या अशुभता। वहीं अलक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी का अभाव या दुर्भाग्य। अलक्ष्मी को देवी लक्ष्मी की बहन कहा जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थीं। उन्हें कलह, दरिद्रता और क्लेश की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अक्सर अंधकारमय, कुरूप और भयावह वर्णित किया गया है। कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत और अनेक रत्न निकले, तब लक्ष्मी जी के साथ साथ अलक्ष्मी भी प्रकट हुईं। देवताओं ने लक्ष्मी को स्वीकार किया, जबकि अलक्ष्मी को असुरों से जोड़ा गया। अलक्ष्मी को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा की जाती है। दीपावली के दिन विशेष रूप से घरों की सफाई और सजावट इसी उद्देश्य से की जाती है कि अलक्ष्मी घर में प्रवेश न करें। अलक्ष्मी को आज भी नकारात्मकता और आर्थिक संकट के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में उनका उल्लेख लोगों को सतर्क रहने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। बहुचरा माता, शक्ति और ट्रांसजेंडर समुदाय की संरक्षक। बहुचरा माता गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में पूजी जाने वाली एक प्रसिद्ध देवी है। उन्हें शक्ति और स्थिरता की देवी के रूप में जाना जाता है। बहुचरा माता को समुदाय की आध्यात्मिक देवी भी कहा जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से उनके श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुचरा माता अपने भक्तों को स्वयं चुनती हैं और जिन्हें वे अपने भक्तों को स्वयं चुनती हैं, उनके सामने आकर संदेश भी देती हैं। उनकी पूजा और अनुष्ठानों में कुछ बेहद जटिल और खतरनाक हैं, जिनमें से एक अनुष्ठान में शल्य चिकित्सा द्वारा लिंग परिवर्तन कराना शामिल है। एक कथा के अनुसार उन्होंने एक व्यक्ति को श्राप दिया था जिसने उनका अपमान किया था। उस श्राप के कारण उस व्यक्ति को तब तक शांति नहीं मिली जब तक उसने स्त्री रूप धारण नहीं कर लिया। इसी वजह से बहुचरा माता को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक पवित्र और रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। बहुचरा माता का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के बचारजी स्थान पर स्थित है। यहाँ हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते हैं। आज भी बहुचरा माता का मंदिर ट्रांसजेंडर समुदाय और अन्य भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है। उन्हें सम्मान और मानवता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। डाकिनी, तांत्रिक और रहस्यमय शक्ति। डाकिनी हिंदू और तांत्रिक धर्म में एक शक्तिशाली और रहस्यमय देवी के रूप में मानी जाती हैं। वे शक्ति और तंत्र विद्या की देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। डाकिनी को अद्भुत और भयंकर शक्तियों की देवी माना जाता है, जो मुख्य रूप से काली और दुर्गा से जुड़ी होती हैं। उन्हें रक्षा और विघ्नहर्ता शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है।
डाकिनी का उल्लेख तांत्रिक साहित्य, देवी महात्म्य और तंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। उन्हें अक्सर शमशान भूमि और तांत्रिक साधना स्थलों के रखवाले के रूप में भी दर्शाया जाता है। डाकिनी का रूप भयंकर, घना, अंधकारमय और सक्रिय शक्ति से भरा होता है। उन्हें शिव और काली की सेविका के रूप में भी माना जाता है, जो रक्षक और भक्त की शक्तियों को जागृत करती हैं। डाकिनी की पूजा तांत्रिक विधि और गुप्त साधना के माध्यम से की जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से रात्रि में और अमावस्या के दिन की जाती है। डाकिनी की पूजा में गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो भक्तों को रक्षा, समर्थन और सिद्धि प्रदान करते हैं। तांत्रिक पूजा में बलि प्रथा का महत्व है, जिसमें पुष्प, फल और कभी-कभी रक्त की आहुति भी दी जाती है, जो भयंकर शक्तियों को प्रसन्न करती हैं। डाकिनी की आराधना अक्सर शमशान भूमि में की जाती है, जहां तांत्रिक साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या और यज्ञ करते हैं। आज के समय में डाकिनी को ज्ञान, शक्ति और गुप्त सिद्धियों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे भक्तों को समर्थन, रक्षा और आत्मबल भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना हिंदू धर्म के कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमय देवताओं के बारे में जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते हैं। चाहे वो बहुचरा माता द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा हो, डाकिनी की तांत्रिक शक्तियां हो या मल्हारी की न्याय की प्रतीक छवि हो, ये सभी देवता हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये देवता सिर्फ पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रकृति का संरक्षण, स्त्री शक्ति, अन्य लैंगिक भावनाओं का सम्मान और व्यक्ति के अंतर्मन की शक्ति को जागृत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी और रोचक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिंदी बुक वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन सा देवता सबसे ज्यादा रोचक लगा। एक बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें।